Hello guys, welcome back to my YouTube channel ओशियानिक नॉलेज। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस YouTube चैनल पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम तकरीबन 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो दोनों पिछली वीडियोस ज़रूर देखें और पिछली वीडियोस देखकर ही आगे बढ़ें। आज की इस लास्ट वीडियो में हम अपने फ़ॉन्ट ऑप्शन को कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं रिबन पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, और जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं हम इन सब को एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले आप जानते हैं प्रैक्टिस के लिए अगर हमें कोई रैंडम पैराग्राफ लेना हो MS वर्ड पर तो हम टाइप करते हैं इक्वल टू अपने कीबोर्ड से, देन RAND रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जितने पैराग्राफ चाहिए होते हैं उतने पैराग्राफ का आप नंबर लिखकर ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ नॉर्मली शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज़ करते ही एंटर प्रेस कर देंगे तो एक रैंडम पैराग्राफ हमारे सामने आ जाएगा। और इस पैराग्राफ का बेनिफिट ये है कि हमें टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, टाइपिंग से हम बच जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है और इसके साथ साथ इस पैराग्राफ पर हम अपनी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए पैराग्राफ में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट से। देखिए हमें पता है अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। अब इनको हम वन बाय वन यूज़ करके इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से दिखाई दे। बोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपके सामने आता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, जो कि ये ऑलरेडी है। हम अपने डेटा को अगर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद देखिए लेफ़्ट हैंड से जहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है, यहाँ से ये बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हमें शो होता है। लेकिन राइट हैंड पर अगर हम देखें, राइट हैंड पर तो यहाँ पर लाइन एक जैसी नहीं है, यानी यहाँ पर जो इसका अलाइनमेंट है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, बल्कि कोई लाइन आगे जा रही है तो कोई पीछे। और इसी तरह अगर हम इसे अलाइनमेंट को राइट कर दें तो राइट करने में आप देखिए राइट हैंड से ये स्टार्टिंग होती है इसकी। जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू हमारी राइट हैंड से स्टार्ट होती है, सेम वही रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलाइनमेंट राइट आप करेंगे तो ये राइट में बिल्कुल एक सी आएगी और लेफ़्ट में ये थोड़ी सी कोई लाइन आगे जाएगी तो कोई पीछे। फिर हमारा आता है अलाइनमेंट सेंटर। अब ये अलाइनमेंट सेंटर को एक बार हम यूज़ करके देख लेते हैं। अगर आप डेटा सेलेक्ट करेंगे और डेटा सेलेक्ट करने के बाद इसका अलाइनमेंट सेंटर पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए दोनों तरफ से एक जैसा, यानी लेफ़्ट से भी और राइट में से भी ये हमारा डेटा सेंटर में शो होगा। और अगर आपकी लास्ट की कोई छोटी सी लाइन बची है तो ये लाइन ना राइट में आएगी ना लेफ़्ट में आएगी, बल्कि ये सेंटर में आएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारा अलाइनमेंट सेंटर है। और अगर इसी अलाइनमेंट को हम जस्टिफाई करें तो अलाइनमेंट जस्टिफाई में ये दोनों तरफ से हमारे सेम आएंगे। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स आप देखते होंगे वो दोनों तरफ से, यानी राइट से और लेफ़्ट से प्लेन आती हैं, एकदम सीक्वेंस में आती हैं, तो वो हमारा अलाइनमेंट जस्टिफाइड होता है और देखने में भी वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे 4 अलाइनमेंट लेफ़्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट एंड अलाइनमेंट जस्टिफाई। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। आप देखेंगे ये पैराग्राफ की जो लाइंस हैं इनके बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना हो या स्पेस कम करना हो तो आप स्पेसिंग से कर सकते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये हम कैसे करेंगे? डेटा को अपने सेलेक्ट करने के बाद हम स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके एरो पर, तो यहाँ पर हमारे सामने पॉइंट्स, यानी पॉइंट में जो नंबर है जिस नंबर के अकॉर्डिंग
हम स्पेसिंग करना चाहते हैं वो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मल हमारी स्पेसिंग 1.5 है। अगर हम इसे 1.5 पर सेट करें तो डेटा आपके सामने कुछ इस तरह शो होगा। लेकिन अगर हम स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो यहाँ से जाकर हम बढ़ा सकते हैं 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3.0। और अगर कम करना चाहें तो यहाँ से हम और ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1.15 से भी कम करना चाहें 1 पॉइंट तो यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे और ज़्यादा कम या और ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एरो पर क्लिक करें। क्लिक करके ये आपके सामने लिखा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं स्पेसिंग और ज़्यादा कम हो गई, यानी पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस था वो भी ख़त्म हो गया। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा पैराग्राफ कम करना है, पैराग्राफ की स्पेसिंग कम करनी है, तो आप नॉर्मली इस पर क्लिक करें। लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये एट आपके सामने शो होगा। यहाँ स्पेसिंग में आप देखें बिफ़ोर, आफ्टर, लाइन स्पेसिंग और इसके बाद है एट। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से पैराग्राफ और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम जितनी चाहें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से पैराग्राफ की स्पेसिंग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है हाईलाइट का। हाईलाइट बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। आप हाईलाइट पर क्लिक करें और क्लिक करते ही जिस भी कलर से आप इसे हाईलाइट करना चाहें अपने पैराग्राफ को हम उसी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट जब हमें दिखे कि हाँ ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसी को शो करने के लिए उसे ही हम हाईलाइट कर सकते हैं और ये हम हाईलाइट ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाईलाइट के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा बॉर्डर का। इससे हम अपने डेटा को बॉर्डर दे सकते हैं। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करूं तो अपने डेटा को मैं चारों तरफ से बॉर्डर में क्लोज़ कर सकता हूं। इसी तरह अगर मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूं तो हर पैराग्राफ को ही ये बॉर्डर में चारों तरफ से बॉर्डर में कवर कर देगा। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट बॉर्डर पर क्लिक करूं, नो बॉर्डर कर देते हैं, हम इसका बॉर्डर पूरी तरह हटा देते हैं और यहाँ से इसको हाईलाइट पर क्लिक करके नो कलर पर क्लिक करते हैं ताकि ये हमारा हाईलाइट हट जाए। अब इसे मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, जैसा बॉर्डर हम चाहें वैसा बॉर्डर यहाँ से हम दे सकते हैं। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब हम देखते हैं अपने बुलेट्स ऑप्शन। बुलेट का यूज़ हम सभी जानते हैं, स्कूल टाइम से ही करते आए हैं कि जब हमारी कोई हेडिंग्स या कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम उसे मोस्टली बुलेट्स में या फिर हम कहें तो लाइनिंग में लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे सामने कोई बड़ा सा पैराग्राफ है और अगर हमें उस पैराग्राफ को सम अप करना हो यानी छोटा करके लिखना हो तो हम उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स बनाकर लिख लेते हैं। तो सेम यही चीज़ है, हम बुलेट्स का यूज़ करके उसे भी पॉइंट्स में शो कर सकते हैं। कैसे? मैं बुलेट्स के एरो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो भी मुझे अच्छा लगे, जो भी आप बुलेट लेना चाहें यहाँ से और भी बुलेट्स ले सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं, आप जो चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। बुलेट्स के एरो पर क्लिक करें। एरो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बुलेट्स शो हो जाएंगे और अगर आपको ये बुलेट्स नहीं चाहिए तो आप डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करें। आप किसी की पिक्चर लगा सकते हैं, आप सिंबल्स भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम सिंबल पर क्लिक करके जो आपको सिंबल अच्छा लगे यहाँ से चूज़ करिए और वही सिंबल हम लगा सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल बुलेट्स लगाना चाहें तो सिंपल बस जो बुलेट्स हमें पसंद हो उसी बुलेट पर क्लिक करें। अब क्लिक करते ही आपके सामने बुलेट्स शो हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, देन एंटर प्रेस करेंगे तो बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट समथिंग एंड देन एंटर, राइट समथिंग एंड देन एंटर। इसी तरह हम यहाँ से पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो भी चाहें वो डेटा फीड कर सकते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स रिमूव करने हो, बुलेट्स हटाने हो तो अगेन बुलेट्स पर क्लिक करिए।
बुलेट्स यहाँ से हट जाएंगे और फिर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको MS वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा कि कैसे हम बुलेट्स हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप एंटर करेंगे तो बुलेट्स आपके नहीं आएंगे। और बुलेट्स के बाद फिर आपके आते हैं नंबर्स। ये है नंबरिंग। नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 हम नंबर के अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप जो चाहें वो लिखें और यहाँ से नंबर ये ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। नंबर के बाद आती है मल्टी लेवल लिस्ट। अब इस मल्टी लेवल लिस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको एक ईजी सी शीट बनाकर शो कराता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक टेक्स्ट लिया है जिसमें मैंने टेंसेस शो करे हैं। टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हमने देखा है कि जब कोई एक पॉइंट होता है तो उसके भी काफ़ी मज़ीद पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने मैथ्स की बुक्स में कई बार देखा है कि सारणी 1.1, 1.111, 1.12, 1.2, 1.3, 1.4, या फिर कोई हम नंबर लिख देते हैं 1, देन उसके नीचे उसी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लिखते हैं तो ABCD उसमें हम नॉर्मली शो से करा देते हैं। तो यही होती है मल्टी लेवल लिस्ट। इसको हम प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं इन्हें हेडिंग दे देता हूँ। प्रेजेंट टेंस को मैंने बोल्ड कर लिया, इसी तरह पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। ये हो गई हमारी मेन हेडिंग्स और ये हैं हमारी सब हेडिंग्स, यानी हेडिंग एंड देन सब हेडिंग्स। इन सब को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये डेटा मैंने पहले ही मेंशन कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। और पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करें। जो आप चाहें वो ले सकते हैं। आप चाहें तो नंबर के साथ अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो नंबर्स ही ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। मैंने क्लिक करा तो आप देखें प्रेजेंट टेंस में नंबर 1, देन पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग्स को ना लेकर सब हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी प्रेजेंट की सारी सब हेडिंग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब जो हमारा बटन है उसे प्रेस करते ही आप देखें ये हमारी हो गई मेन हेडिंग एंड देन ये हो गई हमारी सब हेडिंग्स। इसी तरह पास्ट टेंस को ना लेकर पास्ट टेंस की सब हेडिंग सिलेक्ट करेंगे एंड देन कीबोर्ड से टाइप करेंगे टैब एंड देन फ्यूचर की सब हेडिंग्स हम सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से टाइप करते हैं टैब। तो ये थी हमारी बुलेट्स, नंबर एंड मल्टी लेवल लिस्ट। पैराग्राफ में हमने बुलेट्स कर लिए, नंबर्स कर लिए, मल्टी लेवल लिस्ट कर ली, अलाइनमेंट्स कर लिए, स्पेसिंग कर ली, हाईलाइट शेडिंग कर ली, बॉर्डर। अब ये आता है हमारा इंडेंट। अब इंडेंट को समझने के लिए हम वापस से एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ में हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये पैराग्राफ थोड़ा राइट में मूव करना है, थोड़ा राइट में सीधे हाथ की तरफ लेकर जाना है, तो हम इस पैराग्राफ के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में अपना कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आप इंडेंट राइट पर क्लिक करें तो ये पैराग्राफ आपका राइट में मूव करेगा। लेफ़्ट में क्लिक करें तो ये लेफ़्ट में हमारा मूव करेगा। और पूरा डेटा एक साथ अगर हमें मूव कराना है तो सिलेक्ट करें एंड देन राइट मूव, देन लेफ़्ट मूव। आप जहाँ चाहें इसे मूव करा सकते हैं, 2 पैराग्राफ को भी, एक को भी और पूरे डेटा को भी। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है A to Z सॉर्ट, यानी अपने डेटा को सॉर्ट करना। अब इसको भी मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। अक्सर हम सब ने डिक्शनरी देखी है और उस डिक्शनरी की एक ख़ास बात ये होती है कि अगर हमें उसमें कोई वर्ड फाइंड करना होता है तो हम उसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में उसे सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड है जैसे कंप्यूटर और हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन समझनी है तो हम C से स्टार्ट होने वाली लिस्ट में जाएंगे और डिक्शनरी में उसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। डिक्शनरी की ये ख़ास बात होती है कि उसमें वर्ड्स सॉर्टेड होते हैं, यानी A से लेकर Z तक हमें सीक्वेंस में वो वर्ड्स मिलते हैं। सेम यही चीज़ मुझे आपको समझानी है। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नाम लिखे हैं और ये नाम आप देखेंगे
अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड नहीं है, यानी कोई नाम Z से स्टार्ट हो रहा है देन A से Z K F, और मुझे इसे सॉर्टिंग करनी है इसकी, यानी A से लेकर Z तक इसे लगाना है, तो हम बहुत ही आसानी से इसे सॉर्ट की मदद से कर सकते हैं। नॉर्मली अपने डेटा को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप A to Z पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सॉर्ट बाय पैराग्राफ पर सेम ही रहने देनी है। यहाँ पर असेंडिंग आपको शो होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी Z to A। हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखें A से देन F से B C D हमारे इसमें है नहीं, इसलिए F देन K और लास्ट में हमारा आता है Z। सॉर्टिंग के बाद हमारा ऑप्शन आता है शो एंड हाइड बटन। अब ये शो एंड हाइड बटन क्या है? इस शो एंड हाइड बटन को आप कुछ टाइम के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि जब हम इंसर्ट टैब समझेंगे तो इंसर्ट टैब में अपने इस इंसर्ट टैब में हम शो एंड हाइड बटन को डिटेल्स में समझेंगे। तो इसलिए हम फ़िलहाल शो एंड हाइड बटन को स्किप करते हैं और इसे डिटेल्स में समझेंगे जब हम अपने लेसन्स को आगे लेकर जाएंगे और इंसर्ट टैब को जब हम डिज़ाइन पेज लेआउट टैब को जब हम समझेंगे। इसमें हम यूज़ देखेंगे कि शो एंड हाइड बटन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्टाइल्स का। स्टाइल्स का बहुत ही ईजी आसान यूज़ है। आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट हमें ऑलरेडी मेंटेन कुछ थीम्स देता है, उसको हम सिलेक्ट करके अपने डेटा को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स पर जाकर जो स्टाइल्स मुझे अच्छा लगे उस स्टाइल्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप इसमें अपना ख़ुद का भी स्टाइल बना सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अच्छा लगे तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। स्टाइल्स। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फाइंड, रिप्लेस एंड स्टाइल का। अब फाइंड का यूज़ क्या है? मान लीजिए इस पूरे पैराग्राफ में मैं देखना चाहता हूँ कि कोई एक वर्ड मैंने कहाँ कहाँ यूज़ करा है, कोई एक वर्ड मैंने कहाँ कहाँ यूज़ करा है। तो उस वर्ड को सर्च करने के लिए मैं डेटा एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फाइंड पर मैं क्लिक करूँगा। फाइंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं वो वर्ड सर्च करूँगा जो मुझे चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर वीडियो पर सर्च करूँ तो मेरे डेटा में जहाँ जहाँ वीडियो लिखा होगा वो वीडियो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो फाइंड का ये बहुत अच्छा यूज़ है। कोई एक वर्ड आपको देखना हो कि आपने अपने पैराग्राफ में यूज़ करा है या नहीं करा, तो उस वर्ड को हम फाइंड की मदद से सर्च कर सकते हैं। फाइंड के बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ बदल देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पैराग्राफ में वीडियो वर्ड है, तो यहाँ पर हम फाइंड व्हाट में पहले वो वर्ड लाना है जिसको हमें चेंज करना है, और रिप्लेस विद यानी इसमें हमें वो वर्ड लिखना है जिससे हमें चेंज करना है, यानी पहले जिसको चेंज करना है फिर जिससे चेंज करना है। फाइंड व्हाट में मैं लिख देता हूँ वीडियो, यानी जहाँ जहाँ मेरे डेटा में वीडियो लिखा हो उन सब सारी वीडियोस को चेंज करके ऑडियो कर दिया जाए, ऑडियो। फिर आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, कैंसिल, यानी रिप्लेस पर वन बाय वन ये रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल पर हम क्लिक करें तो ये सारे एक साथ रिप्लेस कर देगा। फाइंड नेक्स्ट एक एक करके फाइंड करेगा, और कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं करेगा। तो हम यहाँ रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने के बाद पहली हेडिंग आप देखिए, इसमें लिखा है वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स इन योर सिलेक्शन, यानी हमारे सिलेक्शन में 4 जगह वीडियो लिखा है जिसे हम ऑडियो से कन्वर्ट या चेंज कर रहे हैं, ऑडियो से हम चेंज कर रहे हैं। डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या आप चेंजेस करना चाहते हैं? यस पे क्लिक करा, ओके पर क्लिक करा, कट करा। अब आप ये देखिए यहाँ वीडियो लिखा था, ये आपको ऑडियो दिखेगा, शो हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमने वीडियो लिखा था वहाँ वहाँ आपको ऑडियो शो होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, थर्ड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इस
बड़ी और लंबी वीडियो में हमने अपना होम टैब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह बीच बीच में हम वीडियो बनाकर एडवांस्ड एमएस वर्ड भी सीखेंगे, जिसमें आपको और एडवांस्ड ऑप्शन भी मैं बताऊंगा। यह भी बेसिक लेवल है, इसलिए इसमें हम कुछ ही वीडियोस में इस बेसिक कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।